हेलो दोस्तों, मैं साजिद एक बार फिर से आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होगे और जो पढ़ा जा रहा है मेरे थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इस क्लास को जो है मेरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिए, जिससे कि लोग बाग और जुड़ते रहें। तो देखिए दोस्तों, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताए थे जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारियों में यूज होते हैं और रिपीट होते रहते हैं बार बार। कुछ और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, बेहतर से बेहतर जो है मैं आपको बताना चाहता हूं और इसके लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। दोस्तों इस बार हमारे क्वेश्चन कुछ चेंजिंग हैं। जो क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनमें से एक क्वेश्चन है, 1 किलो चावल के मूल्य 25% की वृद्धि होने पर उसके मूल्य में 12 रुपए की वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन है दोस्तों, 1 किलो चावल का मूल्य 25% बढ़ने पर, जब उसका मूल्य 25% बढ़ाते हैं तो उसके मूल्य में 20 रुपए प्रति केजी की वृद्धि हो जाती है। चावल का नया मूल्य बताइए। मैंने अब तक जितने भी क्वेश्चन आपको बताए, ओनली परसेंटेज को उठाना है, आपको कुछ नहीं करना है। परसेंटेज दे रखा है, फ्रैक्शन में चेंज करिए इसको, 1/4। उसने वृद्धि की बात करी है, तो दोस्तों वृद्धि में मैंने बताया प्लस का निशान लगाना है और 4 से जब 1 हो जाएगा कितने हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। अब उसने पूछा है बढ़ने पर उसके मूल्य में 12 रुपए की वृद्धि हो जाती है। 4 से और 5 होने पर, मतलब जैसे ही 4 से 5 1 यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ने पर कितनी वृद्धि हुई, 12 रुपए की। तो सीधा मैं कह सकता हूं 1 यूनिट का जो मान है वो किसके बराबर है, 12 रुपए के। चाहिए मुझे किसका, उसका नया मूल्य है, तो मुझे 5 यूनिट है ना नया वाला, तो 5 यूनिट का मान, तो 5 गुणा 12 इक्वल टू 60 सेकंडों में आंसर आएंगे अगर आपने इस परसेंटेज को इस तरीके से, इस कॉन्सेप्ट से तैयार कर लिया। दोस्तों देखिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 20% बढ़कर 24 हो जाती है। पहले कुछ थी हम उसकी मजदूरी, और जैसी उसकी 20% की मजदूरी में वृद्धि होती है तो कितनी हो जाती है, वो 24 हो जाती है। तो पहले उस व्यक्ति की मजदूरी क्या है, उसने पहली वाली पूछी है जो वृद्धि से पहले थी। मैंने आपको एक ही चीज बताया कि परसेंटेज को जो है फ्रैक्शन में चेंज करके लिख लो 20%। 20% का जो मान है वो कितना है, 1/5। अब देखो इसने क्या कहा है, 20% जब वो बढ़ती, पहले कौन सी थी, वास्तविक संख्या, जो हमारा एक्चुअली मान है वो 5 है। बढ़ने के बाद में कितनी हो जाती है, 5 से 6 हो जाती है, और यहां पे बढ़ के कितनी हो जाती है, 24। तो 6 यूनिट का जो मान है वो किसके बराबर है, 24 के। 1 यूनिट का मान किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। चाहिए हमें कितने यूनिट का, पहली कौन सी, 5। तो 5 से इसमें मल्टीपल कर दो, 5 गुणा 4 इक्वल टू 20 रुपए। दोस्तों आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से जो है समझ में आ रहा होगा। चलते हैं और एक नए क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 20% घटकर 16 रुपए रह गई। पहले उसकी कोई मजदूरी थी, मजदूरी में थोड़ी सी जो है कमी हुई और कमी होने के बाद में जो है वो कितनी रह गई, 16 रुपए। तो पहले व्यक्ति की मजदूरी कितनी थी, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, परसेंटेज उठाना है। परसेंटेज का मतलब 20% इक्वल टू 1/5। घटाने की बात करिए, माइनस कर दो, कितना हो गया, 4 हो गया। तो उसने कहा है 20% घटकर कितनी रह गई, 16। तो मैं सीधा कह सकता हूं 5 से 1 घटी, कितनी रह गई, 4 यूनिट। और 4 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी, कितनी दे रखी उसने, 16। तो मुझे 4 में कितने से गुणा करनी पड़ी, 4 से, जब भी तो 16 बना। अब वो कह रहा है पहले व्यक्ति की मजदूरी कितनी थी, जब मैंने इसमें 4 से गुणा करी तो इसमें भी मैं 4 से गुणा करूंगा। तो इसमें मैंने 4 से गुणा करी, कितना हो गया, 20। तो इसका मतलब 20 थी। दोस्तों पहले मैं यूनिट करके मैं क्वेश्चन बता रहा था, 1 यूनिट का मान करके बता रहा था मैं। अब मैं बता रहा हूं कि डायरेक्टली हम कैसे गुणा करके कर सकते हैं क्वेश्चन को इस तरीके से। कुछ नया नहीं है, वही है सेम, बस आपके समझने का थोड़ा सा फेर है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है मेरा, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है। इस तरीके क्वेश्चनों में क्या करूंगा मैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब उन्होंने कहा कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% अधिक है। मैं इस संख्या को तीसरी को मान लेता हूं 100% है। तीसरी जो संख्या इसको मैं 100 मान सकता हूं। उसने कहा क्रमशः की बात, तो क्रमशः का मतलब पहली संख्या फिर उसके बाद में दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितनी बोली उसने, 20%
तथा दूसरी संख्या 50% अधिक है, तो अगर मैं इसे 100 मानना हूं तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी मेरे 120, क्योंकि 20% अधिक है। फिर दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी मेरी 150। अब उसने क्वेश्चन में पूछा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। पहली संख्या कौन सी, ये वाली, और दूसरी संख्या की जो उसने पूछी है वो रखनी वैल्यू ऊपर, और जिसके कंपैरिजन में पूछी उसको रखूंगा मैं नीचे। तो मैं सीधा कह सकता हूं 120/150 गुणा 100। 0 से 0 काटा मैंने, 3 से काटा, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 5 से काटा मैंने इसे, 5 दूनी 10। इसका मतलब मैं सीधा कह सकता हूं 20 चौक 80। वो जो संख्या है मेरी कितनी है, 80 है। तो दोस्तों आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बने रहिए और मेरी क्लास को फॉरवर्ड करिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में। तो दोस्तों क्वेश्चन है मेरा सेम ऐसा ही क्वेश्चन है आपका, थोड़ी सी लैंग्वेज में उसने चेंज किया है। दो संख्या तीसरी संख्या की क्रम से 20% तथा 25% है। अब पहली बार उसने अधिक की बात करी थी, अब की बार अधिक या कम की बात नहीं की है, बस टोटल वैल्यू की बात की है उसने। तो कह रहा तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। तो मैं मान लेता हूं पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। उसने क्या कहा है, तीसरी संख्या की बात की है तो मैं टोटल 100% मान सकता हूं उसे, तो इसे मैं मान लेता हूं पूरा 100। उसने क्रमशः की बात की है, पहली संख्या बोली 20% है तो मैं इसे लिख सकता हूं 20। अगली संख्या बोली 25% है तो 25 लिख सकता हूं। अब उसने पूछा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। पहली संख्या कौन सी, 20, तो 20 लिख सकता हूं, बटे में कितना, 20। किसके पूछा कंपैरिजन में, 25 के, और गुणा 100, 25 चौका 100, सीधा सीधा भैया हमारा 20 चौक 80। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा अलग टाइप का, थोड़ा अलग हटके है, मगर जो है ये क्वेश्चन इस तरीके के बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मुझे उसको कराना पड़ा है। इसमें क्वेश्चन में है, यदि किसी शहर की जनसंख्या में 4% की वृद्धि हो रही है, पहले कोई उसकी जनसंख्या थी, मान लो आज जनसंख्या थी कुछ, और धीरे 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 उसमें वृद्धि हो रही है, तो उसने बताया 4% की वृद्धि हो रही, तथा वर्तमान जनसंख्या जो आज की जनसंख्या 15,625 है, तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। सवाल में इसने कहा 15,625 आज की जनसंख्या है और 4% इस टोटल जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो इस तरीके परसेंटेज को हम सॉल्व करेंगे। पहले इसको मैंने किया कितना, 4%। 4% का जो मान आया मेरा 1/25 आया। तो इसमें क्या वृद्धि हो रही, वृद्धि में कितना कर दूंगा मैं, इसमें 1 जोड़ दूंगा, तो 25 से कितनी हो रही है, 26 हो रही है। तो इस तरीके के सवाल में मुझे डायरेक्टली क्या करना होता है, जो मेरी जनसंख्या है उस जनसंख्या को जो दे रखा 15,625, तो जो वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है हमारी, 25 से 26 की हो रही है, और 3 साल तक हमें करनी है। तो हम इसमें सीधा डायरेक्टली मैं लिख दूंगा इस सवाल में 15,625 गुणा 26/25 गुणा 26/25 गुणा 26/25। ये मैंने इसलिए किया दोस्तों, मैं यहां से क्या उस तरीके से जब मैं सॉल्व कर रहा था सवाल को, तो 25 यूनिट का मान कितना था, अगर 1 साल की बात करता 15,625, और चाहिए कितना अगले साल की, तो मुझे 26 से गुणा करनी पड़ती थी। तरीका वही है, ये पहले साल की हो गई, ये दूसरे साल की, और ये तीसरे साल की। जैसे चक्रवर्ती ब्याज होता हमारा, उसी तरीके से हमारा ये सवाल है। आगे और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, क्वेश्चन आ गया था इसलिए बताना पड़ रहा। इसको मैं सॉल्व करूंगा, 25 से हम 625 हो जाएगा, 25 से फिर मैंने इसको करा 625, फिर मैंने इसको काटा इससे, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर मैंने डिवाइड करा इसको, तो कितनी बार गया, 1 बार गया। अब इसकी मैंने 26 बचा मेरा, 26 गुणा 26 गुणा 26। इसको मैंने जब सॉल्व करा मैंने, तो इसकी वैल्यू मुझे आई 17,575 दोस्तों। सॉल्व करके देख लेना, एग्जैक्ट वैल्यू है हमारी इसमें, तो बस कितनी आई 17,575, जो हमारी जो है 17,576, सॉरी 17,576 हमारी जो वैल्यू आई है, वो जो हमारी 3 साल बाद जो वृद्धि करी जनसंख्या ने, उसका है मान हमारा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारा, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, अब पहली जो क्वेश्चन बताया था उसमें बढ़ने की बात करी थी, अब की बार जो बताया उसने घटने की बात की है। तो
किसी शहर की जनसंख्या 4% की दर से घट रही है, पहले यहाँ पे बढ़ रही थी, अब की बार देखना घट रही है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 57,600 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बताइए। देखिए फिर वही क्वेश्चन है, परसेंटेज उठाना है। परसेंटेज मैंने उठाया तो कितना मिला मुझे, 1/25। फ्रैक्शन में वैल्यू मिल गई। घटने की बात की तो कितना घटा भी दिया, 25 में से 1 घटाया तो कितना मिला, 24। अब देखिए पहले क्या क्वेश्चन था मेरा, बढ़ने की बात की थी तो मैंने जो बड़ी वैल्यू थी वो ऊपर रखी थी, छोटी वैल्यू नीचे। अब की बार हमने क्या करना है, घटने की बात की है तो बड़ी वैल्यू ऊपर और छोटी वैल्यू नीचे। तो कितना है, 57,600 गुणा ऊपर मुझे जो रखना पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, 25/24 गुणा 25/24। क्यों, क्योंकि वैल्यू जो है वो घट रही है। अब 2 वर्ष की बात की थी तो पहले वर्ष के लिए इतनी हो गई, दूसरे वर्ष के लिए इतनी हो गई। अगर वो एक ही वर्ष की बात करता तो जैसे पहले क्वेश्चन कर रहे थे सॉल्व करते, इसका मान निकालते यूनिट का, फिर इससे मल्टीपल कर लेते। अब 2 वर्ष की बात करें या 3 वर्ष की करें या 5 वर्ष करें तो इस तरीके से हम उसको डिजिट को आगे बढ़ाते रहेंगे। 24 से मैंने इसे 24 से हम कितना होता, 576 होता, तो पूरे का पूरा कट जाएगा। यहाँ कितना बचा मेरा, 100। अब 100 से इसमें गुणा करो, 25 से हम 625 और इंटू 100 है तो 2 जीरो हो गए हमारा, ये आंसर हो गया। तो 62,500 हमारी जो है वो जनसंख्या पहले थी, 2 वर्ष पहले। तो आई होप दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, और लेके चलते हैं आपको, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन था मेरा, देखो सेम क्वेश्चन चल रहे हैं रिपीट। पहला क्वेश्चन था कि कोई शहर की जनसंख्या थी, उस जनसंख्या में जो है 3 वर्ष में वृद्धि होती है 4% की। दूसरा क्वेश्चन था कि 4% की कमी होती है। अब की बार जो उसने बोला है कि पहले कमी होती है 10% की और 10% की, पहले 10% की वृद्धि होती है फिर 10% की कमी होती है। तो कॉन्सेप्ट एक ही है हमारा, सीधी संख्या उठाएंगे हम, कितनी है परसेंटेज वैल्यू देखेंगे। पहले हम 10% की कितनी है वृद्धि, तो कितना हो जाएगा 1/10। इसका मतलब कितनी है, पहले कितनी थी 10 और 1 की जब वृद्धि हुई कितनी हो गई 11। यह है फर्स्ट ईयर की बात। अब आते हैं हम 10% कमी, तो कितना हो गया 1/10। इसका मतलब माइनस करेंगे, 10 से कितनी हो गई 9। यह कौन सी बात है, दूसरे साल की। तो दोस्तों इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं बहुत आसानी से। वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी 10,000, गुणा करनी है हमें कितना, पहले वर्ष से 10 से कितनी हो गई 11, तो मैं सीधा कह सकता हूं 11/10। अगले साल कितनी करी उसने 9, पहले 10 थी फिर कितनी हो गई 9, तो 9/10। जीरो से दोनों जीरो उड़ गए, 11 नम कितना हो गया 99 और 2 जीरो हैं हमारे ये वाले, तो कितनी होगी 9,900। तो 2 वर्ष के अंत में जो जनसंख्या थी वो कितनी हुई हमारी 10,000 से 9,900 रह जाती है इसमें। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हमारा थोड़ा सा सवालों का कुछ चेंजिंग है। पहले जो जनसंख्या पर चल रहे थे इसमें क्या है, एक छात्र अंक लेता है, परसेंटेज की वैल्यू पूछता हो कि भी पास परसेंट कितना होता, उत्तीर्ण कितने अंकों पर होता है, कोई बच्चा फेल हो जाता उसको कितने अंकों की जरूरत है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक छात्र 25% अंक लेकर 30 अंकों से फेल हो जाता है, दूसरा छात्र 50% अंक लेकर 20 अंकों से 20 अंक अधिक पास होता है, तो पास होने के लिए उत्तीर्ण अंक कितने चाहिए। हमें क्या है इसमें दोनों की कंपेयर कर देंगे हम इस टाइप के क्वेश्चनों में। देखिए पहला छात्र 25% अंक लेकर आता है, तो 25% और कितने अंकों से फेल हो जाता है वो 30 अंकों से। अगर मैं इसे 30 अंक और दे दूं तो इसका मतलब वो पास हो जाएगा। चलो मैं 30 अंक इसे और दे देता हूं, अब इसका मतलब पास हो गया। चलते हैं हम कंपैरिजन करते हैं बराबर में जाके। फिर कह रहा दूसरा छात्र 50% अंक लाता है, 50% अंक ले आया, ठीक है, और कह रहा है वो 20 अंक 50% अंक लेकर के जो 20 अंक जो है अधिक से पास हो जाता हो, कि जो उसे पास होने के लिए अंक चाहिए उससे भी वो 20 अंक अधिक ले आता। अगर मैं उस 50% में से 20 घटा दूं तो इसका मतलब वो भी पास में ही रह जाएगा और ये भी पास ही है और ये भी, दोनों के दोनों कंपैरिजन बराबर हो जाएंगे। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो या तो इस वाले को हम इधर लेके जाएं या इन दोनों संख्याओं को इधर लेके जाएं हम, तो कितना हो जाएगा 25% और माइनस के 50%,
इक्वल टू माइनस के 20 और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस के 30। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब 25% में से इसे 50 घटाएंगे तो कितना माइनस के 25% इक्वल टू कितना आएगा मेरा माइनस के कितना हो जाएगा 30 20 50 माइनस से माइनस कट गया। 1% की जो वैल्यू आएगी किसके बराबर आएगी 25 दूनी 50 के। ठीक है, अब मुझे यहां पे पता चल गया कि जो 1% है उसका मान मुझे कितना मिल गया 2 यूनिट के बराबर मिल गया। अब मुझे यहां पे देखना है कि मुझे पास करने के लिए कितने अंकों की जरूरत होगी। तो 30 अंक तो ये है ही। अब 1 यूनिट का मान 2 है तो 25 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो मैं सीधा कह सकता हूं 50 और प्लस के 30 बराबर के 80 अंक की मुझे जरूरत है पास होने के लिए। ठीक है दोस्तों, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब उसने पूछा कि प्रतिशत, अगर वो प्रतिशत की बात करें ये भी पूछ सकता कि भी 80 अंक चाहिए। अगर वो प्रतिशत की बात पूछे लगे तो यहाँ पे मैं इसमें जोड़ सकता हूँ। देखो 25% तो है ही और 1% बराबर के किसके है 2 के है। तो 30% किसके बराबर हो जाएगा 15 के। तो यहाँ पे मैं 15% कर सकता हूँ। इन दोनों को मैं जोड़ूंगा अगर वो प्रतिशत की पूछने लगे तो कितना हो जाएगा 40%। तो सवाल ये भी पूछ सकता हो कितने अंक की जरूरत है और सवाल ये भी पूछ सकता है कितने प्रतिशत अंक की जरूरत है। जब वो अंक को पूछे तो 80 कर दो और प्रतिशत की बात पूछे तो प्रतिशत में चेंज कर लो। तो यहीं से दोनों चीजें हम चेंज कर सकते हैं। देखो दोस्तों, पहले सवाल की तरह ही है, थोड़ा सा कुछ चेंजिंग किया उसने। एक छात्र 35% अंक लेकर 40 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब पास होने के लिए उसे 40 अंक की और जरूरत थी। फिर कह रहा दूसरा छात्र 60% अंक लेकर पास होने से 35 अंक अधिक ले आता है। जो उसे पासिंग मिनिमम मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए, उससे भी जो 35 अंक ज्यादा ले आता है। उस परीक्षा में पूर्णांक क्या है। पहले में उन्होंने पास होने का प्रतिशत पूछा था, अब के पूछ लिया उसने पूर्णांक की। इसमें जो है पास हो टोटल जो संख्या का पूर्णांक है वो कितना है। मैंने बताया था कि इस तरीके के सवालों में दोनों या 3 जो भी स्टूडेंट है उनमें कंपेरिजन करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। चलो, पहले ने 35% अंक लिए और कितने अंकों से फेल हो गया 40 से। तो 40 अंक अगर मैं इसे दे दूं तो वो पास हो जाएगा। दूसरे पे पहुंचते हैं हम, कितना है 60% अंक है उसके पास, 60% अंक ले लेता है और पास होने से कितने 35 अंक ज्यादा ले आता। तो इसमें मैं माइनस के कितना कर दूं 35, दोनों की मैं इसमें घटाऊंगा इसमें, तो 35 माइनस के कर दूंगा इसमें 60, दोनों परसेंट में वैल्यू बराबर के माइनस के 35 और माइनस के 40। देखो दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन लग रहा होगा आपको कि किस तरीके से मैं कर रहा हूं। ऐसा भी हो जाता है कि इस 35 को मैं इधर लेकर चला जाऊं या इसको मैं इधर ले आऊं, इस तरीके से भी लिख सकता हूं इस सवाल को। देखो ये वाला 40 तो इधर है ही, इस वाले 35 को मैं इधर प्लस में ले आऊं और ये वाला 60 है परसेंट, इसको मैं फिर इधर लेकर जाऊं तो कितना बचा 35%। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। 35 और 40 कितने हो गए 75 इक्वल टू कितना हो गया 35 का और इसका मैं डिफरेंस निकालूंगा तो कितना मिला मुझे 25%। 1% की जो वैल्यू यहां से मुझे मिली दोस्तों वो मिली मुझे 25 या 75। 1% की वैल्यू मुझे 75 मिल गई यहां पे। अब यहीं पे वो सवाल पूछने लगे, या तो पास को पूछा है या फेल को पूछा है या प्रतिशत को पूछा है, यहीं से हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, कोई भी जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक का मतलब पूरा होता है कि कोई भी संख्या है वो पूरी पूरी कितनी होगी प्रॉपर। तो जब मुझे 1% की वैल्यू पता चल गई 3 है तो मुझे 100% की तो ऑलरेडी पता ही चल जाएगी। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ 1% इक्वल टू इतना, तो 100% इक्वल टू कितना 300 के। यही उसने पूछा कि उसका पूर्णांक कितना था। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे शिक्षा एम्पायर को ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार को बढ़ाने की कोशिश करें। और दोस्तों, इस चैनल पर जो भी चीज़ है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है और आपको PDF चाहिए तो इंस्टाग्राम पे से हमारी PDF भी उठा सकते हैं। बस इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैथ रिवीजन मांगता है या और कोई भी सब्जेक्ट है, बस इस पर आप रिवीजन पे फोकस बनाइए। जब भी पढ़ें आप कॉपी और पेंसिल को हाथ में लेकर पढ़ें, ऐसा नहीं कि वीडियो हम देखें। क्योंकि ऑनलाइन में क्या चल रहा है आजकल, जब तक हम देख रहे हैं चीज़ें समझ में आनी बहुत अच्छा लग रहा, पढ़ाने वाला भी और पढ़ने वाला भी।
जैसे ही हम उसको क्लास को बंद करेंगे तो बहुत जल्दी हम भूल भी जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, जिससे आपको बहुत अच्छे से अच्छे समझ में आए, और प्रॉपर अपने नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है एग्जाम में वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा मेरा इस जो मैं बता रहा हूँ इसको थोड़ा सा नोटिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिवीजन का प्रयास कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।